नमो नमः छात्रा, मैं प्रियंका चौहान आपकी संस्कृत अध्यापिका। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है चतुर्थः पाठः मातृभक्त श्वेत गजः। मातृभक्त श्वेत गजः। मातृ यानी होता है माता, भक्त माता का भक्त, सफेद हाथी, श्वेत यानी सफेद, गजा यानी हाथी। चलिए बच्चों, इसकी कहानी पढ़ते हैं। ये एक चित्र कथा है ना। ये चित्र कथा है, मतलब इस कथा के साथ चित्र भी दिए गए हैं। चित्र कथा उसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ इसकी कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है, हिमालय के वन, हिमालय के जो वन बहुत बड़ा हिमालय और उसके वन भी बहुत बड़े होते हैं। हिमालय के वन में 80,000 अशीति सहस्त्र यानी 80,000 हाथियों का समूह था। मतलब एक समूह में 80,000 हाथी थे, ठीक है। और उनके दल का एक जो नेता था, मुखिया था, मेन था, वो एक सफेद हाथी था। श्वेत गज यानी सफेद हाथी था। उस सफेद हाथी की एक माँ थी और माता नेत्रहीन थी, अर्थात अंधी थी वो माँ। तो सफेद हाथी को अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, है ना। और सफेद हाथी जो था वो दल का नेता भी था। तो अब आगे क्या होता है कि वो जब पूरा समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं अपने खाने पीने की तलाश में। एक जगह खाना खाए, वहां खाना खत्म हो गया, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से वो जा रहे थे अपना एक स्थान से दूसरे स्थान, हिमालय के वन में ही। तो उस जो दल का नेता था सफेद हाथी, उसको ध्यान आया शायद मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया और उन्हें भूख लगी होगी। तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरी माँ को कुछ फल देकर आओ, है ना। तो वो जब सैनिक गए तो उन्होंने क्या किया, वो आपस में ही मिल बांटकर पूरे फल को खा गए। माता को उन्होंने कुछ नहीं दिया। माता नेत्रहीन थी, खुद से कुछ कर नहीं सकती थी। तो माता बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अपने पुत्र का। जब पुत्र एक दिन पूरा व्यतीत हो गया और जब दूसरे दिन पुत्र वहां गया तो माता ने कहा, पुत्र तुम कहाँ रहे? इतना पूरा दिन निकल गया, मैंने कल पूरा दिन से कुछ नहीं खाया है, आप कहाँ थे? यह पूछने पर जो श्वेत हाथी यानी श्वेत गज यानी सफेद हाथी था, जो दल का नेता था, वो बहुत दुखी हुआ और उसने कहा, मैंने तो फल भेजे थे आपके खाने के लिए, क्या आपको प्राप्त नहीं हुए? फिर वो कुछ सोचता है और वो जाता है अपने दल में और कहता है कि आज के बाद मैं दल का नेता नहीं रहूंगा। आज से और अभी से मैं इस पद को मैं त्यागता हूँ। मैं अब इस पद पे आसीन नहीं रहूंगा। और एक किसी सामर्थ्यवान, जो भी उसके दल में उसे सामर्थ्यवान लगा, केपेबल लगा, उसे वो अपना दल का नेता बनाता है और घोषित कर देता है और कहता है कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे, जो भी दल के नेता को कहा जाता है ना कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमें संभालने वाले हैं, ऐसा कहकर उसको दल का नेता बनाता है और अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ से कहता है कि माँ, आज से मैंने सब कुछ त्याग दिया है। आज के बाद मैं ना तो दल का नेता रहूंगा, मैं सिर्फ आपका पुत्र बनकर रहूंगा, है ना। मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा क्योंकि आपको मेरी आवश्यकता है और मुझे आपकी। तो वो सब कुछ छोड़कर वो माता की सेवा करने लगता है और एक गुफा में माँ को ले जाता है। तो वहां पर एक दिन क्या होता है, एक वाराणसी का एक नागरिक होता है। वाराणसी का नागरिक जब रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है उस सफेद हाथी को और उससे पूछता है कि मैं पथ भ्रांत हो गया हूँ, मतलब मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे वाराणसी का सही राह आप दिखा देंगे? वो श्वेत हाथी से पूछता है। तो सफेद हाथी उसे राह दिखा देता है और वो अपने वाराणसी नगरी में चला जाता है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो राजा को वो सारी बात बताता है, उस सफेद हाथी के बारे में भी बताता है कि वो सफेद हाथी मैंने देखा, वो बहुत सुंदर था, क्योंकि सभी हाथियों में वो ही एक सफेद हाथी था, वो दल का नेता था, तो वो बहुत सुंदर दिखता था वैसे भी। तो
वो राजा को बताता है कि मैंने हिमालय के वन में एक सफेद हाथी देखा है। तो राजा तुरंत आदेश देता है अपने सैनिकों को कि जाओ और उस सफेद हाथी को ढूंढ कर लाओ। तो जब सैनिक जाते हैं और सफेद हाथी को ढूंढकर जबरदस्ती उसे जाल में बेड़ियों से जकड़ कर उसे लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं तो राजा बहुत खुश होता है उस सफेद हाथी को देखकर। फिर वो उसे वहां पर रखता है। जब सैनिक उसे खाना पीना देते हैं तो सफेद जो हाथी होता है, वो सफेद हाथी कुछ भी ग्रहण नहीं करता, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता, कुछ भी नहीं खाता पीता। तो राजा उसके पास जाता है फल लेकर, अन्न जल लेकर। वो कहता है क्या बात है, उसको बोलता है मित्र क्या बात है, आप क्यों नहीं कुछ खा रहे, है ना, आपको खाना चाहिए, आप क्यों नहीं खा रहे। तो वो कहता है कि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और मेरी माता यहाँ पर नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो जब मेरी माता ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ। मेरे पुत्र होने पर भी छी है, मतलब मेरा पुत्र होना भी बेकार है ना, कि मैं कैसे खा सकता हूँ। तो वो बहुत दुखी होता है राजा उसकी बात सुनकर कि एक जानवर में भी इतनी संवेदना है, एक जानवर होकर भी इसके मन में अपनी माता के प्रति इतना सम्मान है। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सभी लोग इस हाथी को छोड़ दीजिए, इस हाथी को हमें कैद करके नहीं रखना है, अब इसे जाने दीजिए। तो उस सफेद हाथी को आजाद कर दिया जाता है। हाथी भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। उसे पता होता है कि मेरी माँ अंधी है और कुछ नहीं देख सकती हैं और वो अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकती हैं, तो उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया होगा अब तक। तो वो भागता जाता है अपनी माता के पास और वो रास्ते में से ही अपनी सूंड में जल भर कर लेकर जाता है। और जैसे वो वहां पहुंचता है गुफा में, अपनी माता के ऊपर वो जल बरसाता है। तो उसकी माता कहती है क्या बारिश आई है, शायद हो सकता है बारिश ही हो, क्योंकि मेरे पुत्र के बिना तो मेरा ध्यान कोई नहीं रख सकता। तो वो कहता है हाँ माता, मैं आपका पुत्र ही हूँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। और इस चीज के लिए वो माता उसको आशीर्वाद देती है और वो माता और श्वेत गज जो सफेद हाथी था वो दोनों साथ रहते हैं खुशी खुशी। कुछ समय बाद माता का निधन हो जाता है और थोड़े ही दिन बाद जो हमारा सफेद हाथी है, दल का नेता जो था, वो भी मर जाता है। इस कहानी को लेकर वाराणसी में हर साल एक मेला लगाया जाता है, एक उत्सव होता है, गजोत्सव मनाया उसका नाम क्या है, गजोत्सव। वो गजोत्सव मनाया जाता है किसके लिए, मातृभक्त श्वेत गज के लिए, कि धन्य है ऐसा हाथी जिसने अपनी माता के लिए सब कुछ त्याग दिया। 80,000 हाथियों का जो दल था उसका वो नेता था। सोचिए, हम छोटा सा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करके हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली के बारे में और किसी के बारे में नहीं सोचते। हमारे लिए वो सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार अपनी फैमिली या सबको देखकर ही चलना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी हैं वो आपके माता पिता हैं, है ना। उनसे बढ़कर सभी का स्थान दूसरा आता है, सबसे पहले माता पिता का स्थान आता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये कहानी समाप्त होती है। कल ये पाठ हम अनुवाद के रूप में पढ़ेंगे, संस्कृतेन अनुवाद करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन का मैं आपको अनुवाद बताऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।